जनाब सदर, मेरा आज का मौज़े सुखन है इकबाल का ख्वाब और आज का पाकिस्तान। ये पैगाम दे गई है मुझे बादे सुबहगाही कि खुदी के आरिफों का है मकाम बादशाही। तेरी जिंदगी सी से तेरी आबरू सी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूह से आही। सैयद अलवकार, खुदी पर सोचने वालों ने बहुत कुछ सोचा होगा, लिखने वालों ने इस पर बहुत कुछ लिखा होगा, सुनने वालों को इस पर बहुत कुछ सुनने को मिला होगा, बोलने वालों ने इस पर बोल बोल के दलाइल दिए होंगे। लेकिन सच बात तो ये है, खुदी को आज तक न कोई जान सका, न कोई इसे आशिकार कर सका। अगर खुदी का मौजू जानना है तो जाओ शोहदाए करबला से पूछो, कासिम की तकरार से पूछो, गजनवी की यलगार से पूछो, हैदर की तलवार से पूछो, और अगर कहीं से जवाब ना मिले तो मेरे कलेजाए खाट ताश से पूछो। तब पता चलेगा खुदी इज्जत है, खुदी गैरत है, खुदी अहमियत है, खुदी असमत है, खुदी खुद की रफी है, खुदी खुदा को पा लेने का नाम है। और ये बात मुतअज्जब दलील नहीं बल्कि एक मुसलमा हकीकत है। खुदी की जलवतों में मुस्तफाई, खुदी की खलवतों में किबरियाई, जमीन व आसमां कुर्सी व अर्श, खुदी की इज्जत में है सारी खुदाई। सैयद अलवकार, आज मैं आपसे नहीं बल्कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रूह से सवाल करती हूँ। इकबाल, आपने हमें इतना मुकाम क्यों दिया, इतना मर्तबा कैसे दे दिया? शाहीन कह दिया, मर्दे मोमिन कह दिया, ऐसा मर्द मुजाहिद जिसके अज़ानों से दुनिया गुजरती है। हमें तो ऐसे शाहीन बनना था जो ज़ात फ़ज़ाओं में कर अपना शिकार कर सके, वो शाहीन जिसे गुलामी में नहीं बल्कि आज़ादी से अपने फैसले करने थे। मगर आज ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आज हम ऐसे शाहीन बन चुके हैं जो जीन चेंज ऑपरेशन के बाद खामोश तमाशाई बने और अपने हक में आवाज़ नहीं उठा रहे, वो गुलाम डाकुओं के हाथों अपना मुस्तकबिल तबाह करवा रहे हैं। चलते हैं दबे पाँव कि कहीं जाग न जाएं, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। सैयद अलवकार, इकबाल ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, दरअसल वो ख्वाब कुछ यूँ था कि एक ऐसी रियासत कायम की जाए जहाँ इस्लामी उसूल, अदल हो और इंसाफ हो। पर अफसोस, आज अदलिया तो है लेकिन अदल नहीं, आज हमारे पास तलबा तो है लेकिन फेसबुक पे मसरूफ। अरे जी हाँ, जहाँ गरीब आदमी दो रोटियों के लिए तरसता हो, अरे तुम उसे इकबाल का पाकिस्तान कहते हो, जहाँ दीन मजहब के नाम पर एक लीडर पर कातलाना हमला किया जाए, जहाँ अरशद शरीफ जैसे सहाफी को सच बोलने पर मौत का तोहफा दिया जाए, जहाँ सियासत के खेल खेल में किसी की घरेलू प्राइवेसी को तार तार कर दिया जाए। अरे तुम उसे इकबाल का पाकिस्तान कहते हो। इकबाल के ख्वाब का पाकिस्तान नहीं हो सकता, हम इसे इकबाल का पाकिस्तान नहीं कह सकते, क्योंकि इकबाल के ख्वाब का पाकिस्तान खुददार था, खुद मुख्तार था, गैरतमंद था और अपनी कौम का पासदार था। ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन